कल आप सब भक्तों ने श्रवण किया पूज्य श्री मामा जी का चरित्र। माता को चिंता हुई कि मेरा बेटा बेनीपट्टी जाता है, वहां कोई ना कोई इनको भड़काता है, बहकाता है। घर में रहकर भी तो भजन हो सकता है। नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई भी छोड़ दी, हमने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं बेटा, खूब भक्ति करो, खूब भजन करो, हमारे पास बहुत कुछ है, जीवन भर बैठ के खाएंगे, प्रेम से भजन करेंगे। तो बार बार घर छोड़ के क्यों जाता है? यहां तो कोई रोक नहीं भजन की, भक्ति की, कुछ काम भी नहीं भक्ति के सिवा कुछ। हमको छोड़कर कहीं बाबा जी ना बन जाए। मां को चिंता हुई, मां गई, देखा वहां जाकर बड़ा विचित्र चमत्कार। श्री निमाई श्री निताई प्रगट दर्शन देते हैं माता को। पहले एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, उसमें महाप्रभु जी, और महाप्रभु जी के चरणों में पूजा श्री मामा जी बैठे हुए हैं। मां को दर्शन हुए। श्री निमाई ने कहा कि मां चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करता। जो तेरे सहारे रहते हैं, हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है उनकी। निश्चिंत होकर के मां बेनीपट्टी से घर लौट आती हैं। पति को बताया, बहू को बताया, पुत्र वधू को, बच्चों को बताया, परिवार को बताया कि ऐसा सच चमत्कार मैंने देखा। पहली से सब वैष्णव थे, भक्ति की लता सब में खूब बढ़ रही, फल फूल रही थी, बड़े प्रसन्न हुए। और इधर मन्ना जी, मामा जी का नाम घर का मन्ना, श्री मन्नारायण तो श्री मन्ना, मन्ना हो गया नाम। घर में मन ही नहीं लगता था। सत्संग के लिए जाते थे बेनीपट्टी, कीर्तन के लिए जाते थे बेनीपट्टी। कुछ दिन बाद पुनः वृंदावन आस्वच्छंद विचरण। कुछ दिन बाद पुनः वृंदावन आस्वच्छंद विचरण लगे। जहां तहां आश्रम मठ मंदिर ठाकुर दर्शन करन लगे। भाव विभोर तभी हो जाते, भाव विभोर कभी हो जाते, कभी विरह में रो पड़ते, संत चरण में लोट पोट हो दर्शन की विनती करते। इस दुनिया में दो प्रकार के जीव हैं, दो प्रकार के मानव जग में। जगदीश सदा चाहे, जिनके भीतर संसार की चाहत है, जगत की, और जिनके भीतर जगदीश की चाहत है। दोनों ही परेशान रहते हैं। जगत वालों को जगत ना मिले तो परेशान, दिन का चैन रात की नींद हराम हो जाती है जगत की चाहत उनको पाने के लिए। और जो जगदीश को चाहते हैं, जगत को नहीं चाहकर, वो भी परेशान। उनके बिना दोनों रोते हैं, दोनों व्याकुल हैं। जगत के भगत भी, जगदीश के भक्त भी। जगत के भक्त जगत के लिए रो रहे हैं, जगदीश के भक्त जगदीश के लिए रो रहे हैं। दोनों ही बेचैन हैं, और दोनों को ही तब तक चैन नहीं मिलता जब तक इनकी इच्छित वस्तु इनको प्राप्त ना हो जाए। तो दुनिया वाले दुनिया के लिए रोते हैं, और भक्त भगवान के लिए रोते हैं। रोने में अंतर है। प्यारे तेरे प्यार में रोने में आनंद, क्या करेंगी मुक्तियां यहां बह गयो ब्रह्मानंद। दो प्रकार के मानव जग में,
जग जगदीश सदा चाहे, बिन पाए दोनों ही व्याकुल, यद्यपि भिन्न भिन्न राहें। बिन पाए दोनों ही व्याकुल, यद्यपि भिन्न भिन्न राहें। पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम के सर्वत्र यत्र जा जा के दर्शन करते, लेकिन इनको तसल्ली नहीं होती मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन करके। इनको गूंगे ठाकुर नहीं, इनको बोलने वाले ठाकुर चाहिए। इनको खड़े ठाकुर जी नहीं, इनको नृत्य करते हुए ठाकुर जी चाहिए। राधा रानी इनको खड़ी नहीं चाहिए, मौन नहीं चाहिए। जो अपने प्रीतम के गल में गलबैया दिए, जो रास करती हों, रस वर्षण करती हों, अपने प्रीतम को रस का आस्वादन कराती हों, ऐसी राधा रानी इनको चाहिए। लेकिन मंदिरों में नहीं, खड़ी मौन, ऐसे दर्शन से मंदिरों में इनको तसल्ली नहीं। परेशान हो गए। एक दिन की बात, एक दिन विचरण करते पहुंचे, कुटी सुदामा स्थल पावन। नित कीर्तन सत्संग संतों की, सेवा का स्थल मन भावन। नित कीर्तन सत्संग संतों की, सेवा का स्थल मन भावन। विचरण करते पहुंच गए सुदामा कुटी, जो वृंदावन में जमुना किनारे है। सुदामा कुटी, वहां की विशेषता क्या है? वहां नित्य संकीर्तन, नित्य कथा, नित्य संत सेवा, नित्य संत दर्शन, नित्य ठाकुर सेवा, नित्य गौ माता की सेवा होती है। ये इस स्थान की सुदामा कुटी की महिमा, और आज तक ये परंपरा वहां की चल रही है। वैष्णव संतों का संग दर्शन पाकर हुए प्रसन्न अति, लगा नाचने मन मयूर अब आज हुए हम धन्य अति। लगा नाचने मन मयूर अब आज हुए हम धन्य अति। संत दर्श सत्संग संकीर्तन और संत प्रसादी नित सेवा, आठों सात्विक भाव जगे अब सेवा सफल मिला मेवा। संतों के दर्शन सुदामा कुटी में, संतों का संग, कथा, संकीर्तन, संतों की शीत प्रसादी ग्रहण करने को मिल रही है। संतों की प्रत्यक्ष में सेवा मिल रही है, और सेवा का प्रभाव, संतों के संग का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव क्या हृदय में पड़ा? आठों सात्विक भाव जगे अब सेवा सफल मिला मेवा। अष्ट सात्विक भाव के हैं? आंखों में आंसू, रोंगटे खड़े हो जाना, चेहरे का रंग बदल जाना, मूर्छित हो जाना, भाव विवल हो जाना, रोने लग जाना, कभी खुशी के मारे नाचने लग जाना, कभी हुंकार भरने लग जाना, कभी कभी प्रेम में इतना पसीना टपकना जैसे कि गंगा जमुना बह रही, आंखों से नहीं, रोम रोम से पसीना, बैठे बैठे प्रेम के आवेश में। कभी सिर कांपने लग जाना, जैसे एकदम अधिक ठंड से कांपता है, ऐसी प्रेम में भी कंप कपी होती है। कंपायमान, पुलकायमान, रोंगटे खड़े हो जाते। ये अष्ट सात्विक भाव इनके शरीर पर छाए रहते हैं। यही वैष्णव का सच्चा श्रृंगार है, यही वैष्णव की शोभा है, अष्ट सात्विक भाव। तो संत सेवा से, संत कृपा से ये अष्ट सात्विक भाव उनके तन मन पर सदा छाए रहते हैं। संत जनों से सुना आपने क्या? सेवा कुंज नित्य रहना, श्यामा श्याम रास करते सुन दर्शन को हुए बेचैना। श्यामा श्याम रास करते सुन दर्शन को हुए बेचैना। सुन लिया कि
सेवा कुंज में, निधिवन में प्रतिदिन प्रिया प्रीतम सखियों सहित विहार करते हैं। उनका नित्य रास चलता है। यहां तक कि पक्षी भी दिन भर रहते हैं, रात को सब बाहर निकल जाते हैं। कोई पक्षी उन वृक्षों में घोंसला तक नहीं बनाता। दिन भर वहां बंदरों का साम्राज्य होता है, लेकिन संध्या होती सब बंदर अपने आप ही बाहर चले जाते हैं। कोई भी जीव रात को रुकता नहीं। उन्होंने ये भी सुना, यद्यपि सुना रात जो रहते पागल होते या मरते, यद्यपि छिप रह गए रात को दीवाने क्या नहीं करते। यद्यपि छिप रह गई रात को दीवाने क्या नहीं करते। रात को छिपके रह गए। रात को सेवा कुंज के निधि बन के जब भी द्वार बंद होते हैं, जोर से टेर लगाए जाते हैं कि कोई अंदर रह तो नहीं गया, द्वार बंद कर रहे हैं। और फिर छान पड़ताल भी होती है कि कोई रह ना जाए अनजाने में, या जानबूझ के छिप ना जाए। सबको निकाल देते हैं ढूंढ के बाहर। मैंने कहा ना कि बंदर तक रात को नहीं अंदर ठहरते, सब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पूज्य श्री मामा जी तो निकुंज में भीतर छिपे रह गए। यही तो होगा ना, सिर छूट जाएगा। वो तो स्वयं ठाकुर जी के विरह में गंगा जी में कूद गए। जो ठाकुर जी के लिए गंगा जी में कूद जाता है, उसको फिर जीवन का कहां मोह है। भले शरीर जाए तो जाए, मुझको ठाकुर जी के दर्शन होने चाहिए। मौत की भी परवाह नहीं की। कितना प्रेम होगा इनके हृदय में। रह गए रात को, बाहर से द्वार बंद। फिर क्या हुआ रात्रि को? रात्रि रास बिहार दर्श हुआ, मूर्छित हो गिर पड़े वहीं। उस आनंद को झेल नहीं पाते सब। भगवान ने इसलिए रुलाया, दर्शन के योग्य तो कब से बन चुके थे। श्री जी के प्रति, सीता जी के प्रति इनके हृदय में बहन का भाव जगा। मैं छोटा भाई हूं, ये भावदेही इनको प्राप्त हो गई थी। सिया राम राधा कृष्ण दोनों के प्रति इनका बराबर लगाव था। इनके दोनों ही इष्ट थे। बड़ा विचित्र ये चरित्र है। दोनों ही इष्ट थे, दोनों से प्रेम था, दोनों की भक्ति करते। जब कृष्ण कथा सुनते, कृष्ण के विरह में रोते तड़पते। जब राम कथा सुनते, राम के विरह में तड़पते रोते। जब अयोध्या जाते, हा राम कहकर पछाड़ खा के गिर पड़ते। जब वृंदावन आते तो कृष्ण को ढूंढते, उनके विरह में रोते। जब बरसाने आते, राधा रानी के विरह में रोते। जब जनकपुर जाते तो सिया जी के विरह में रोते। इनके लिए सिया जी राधा जी दो नहीं है। जो त्रेता युग में सिया के रूप में, वही द्वापर युग में राधा रानी के रूप में, नित्य निकुंज में तो अनादिकाल से है। तो इनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। राम मंत्र का जप करते थे। रामानंद संप्रदाय से थे। श्री खाकी बाबा सरकार के शिष्य थे, उनके परम कृपा पात्र थे। तो राम मंत्र का जाप करते। और जब क्या करते थे? सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम, ये नाम जाप हमेशा करते। और अपना गुरु मंत्र, राम मंत्र से जो दीक्षित हुए थे, वो सुबह बैठकर सुबह शाम संध्या अपना करते थे। दोनों इष्ट थे, दोनों के प्रति लगा। क्योंकि आपने दोनों को दो माना ही नहीं, एक ही तत्व है। एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। रात्रि रास बिहार दर्श हुआ, मूर्छित हो गिर पड़े वहीं। बाहर की सब सुध बुध भूले, देह बसन की खबर नहीं। बाहर की सब सुध बुध भूले, देह बसन की खबर नहीं। बड़े सिद्ध संत हुए हैं। एक ब्रज के भक्त में उनकी कथा आती है। श्री चंद्रशेखर बाबा, उन्हीं के शिष्य ब्रह्मचारी जी सुबह मंगला आरती करने गए। सेवा कुंज में परिक्रमा की, वहां देखा
पूज्य श्री मामा जी को अचेत अवस्था में परिक्रमा मार्ग के बगल में निकुंज के भीतर नीचे बेहोश पड़े, रात्रि भर बेहोशी में चली गई, भाव समाधि में चले गए। प्रातः एक संत ने देखा, बेसुध कोई भक्त पड़ा, बहुत जगाने पर नहीं जागे, मानो गहरा नशा चढ़ा। बहुत जगाने पर नहीं जागे, मानो गहरा नशा चढ़ा। फिर पहचान हुई, जांच पड़ताल की गई, पहचान हुई कि ये कोई महात्मा है, वो दिनों से ब्रज में रहते हैं, घर छोड़ के आ गए, सुदामा कुटी में रहते हैं। सुदामा कुटी मैसेज पहुंचाया गया, वहां से संत आए, इनको कोई होश नहीं। भीतर राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हो मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मेरा तन और मन बन गया वृंदावन, मेरा तन और मन बन गया वृंदावन। दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन, दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन। मेरा तन और मन बन गया वृंदावन। मेरा तन और मन बन गया वृंदावन। है मामा जी पुरुष हैं और भीतर से क्या बन गए? राधा रानी की सहचरी। श्याम तेरे नैना जुलम डारे, श्याम तेरे नैना जुलम डारे, सखियों पे कस कस के तीर मारे। श्याम तेरे नैना जुलम डारे, सखियों पे कस कस के तीर मारे। ओ बेदर्दी जय हो जय हो, बेदर्दी जय हो, बेदर्दी जुल्मी ये अनियारे, कस कस के भक्तों पे तीर मारे। श्याम तेरे नैना जुलम डारे, सखियों पे कस कस के तीर मारे।
करते बेहोश ये नैन मत बार, रसिकों पे कस कस के तीर मार। श्याम तेरे नैना जुलम डारे, रसिकों पे कस कस के तीर मारे। मद से भरे दोनों नैनों के प्याले, जो भी पिए वो न संभले संभाले, करते बेहोश नैन मतवारे, सखियों पे कस कस के तीर मारे। श्याम तेरे नैना जुलम डारे, सखियों पे कस कस के तीर मारे। श्याम तेरे नैना जुलम डारे, सखियों पे कस कस के तीर मारे। मद का मतलब नशा। मद से भरे दोनों नैनों के प्याले, और जो भी पिए वो ना संभले संभाले, करते बेहोश नैन मतवारे, सखियों पे कस कस के तीर मारे। पूज्य श्री मामा जी, बाहर से मामा जी और भीतर से सखी, ऐसी रास की ठगोरी डाली ठाकुर जी ने, श्री जी ने। प्रातः एक संत ने देखा, बेसुध कोई भक्त पड़ा, बहुत जागने पर नहीं जागे, मानो गहरा नशा चढ़ा। भांग धतूरा सूरा पान उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये ऐसा रास है नित्य अटल, ये चलता ही रहेगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं। चंद्र टरे दिन कर टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ वत श्री हरि वंश को मिटे ना नित्य विहार। भीतर बाहर तो लीला स्थगित हो गई, बाहर तो दिखाई देना बंद, अब भीतर ठाकुर जी घुस गए। ऐसा नशा प्रीति का भाव समाधि में खूब जगाया, नहीं जगे। सुदामा कुटी के संत आए, उठा के ले गए। अच्छा, एक बार होश में ले आए, फिर अभी बेहोश पड़े। कर पहचान सुदामा कुटी पर, उसी हाल में ले आए। पूरा दिन होश नहीं, पूरी रात होश नहीं, अगले दिन पूरा दिन होश नहीं, पूरी रात होश नहीं, उससे अगला दिन दिवस तीसरे आई तन सुध, तीसरे दिन होश आई, मन उधर से हट ही नहीं रहा है। अब बताइए, इससे अधिक नशा होगा किसी वस्तु में? प्रेम का नशा जो बुद्धि को जीरो कर देता है। वहां क्यों दिल चलता है, दिमाग नहीं चलता। ये जागना दिमाग की क्रिया कैसे होगा? वहां तो दिल लगा है। उठा के ले गए, होश नहीं। ये तो भीतर भगवान ने लीला को अंतर्हित कर दिया। ध्रुव भक्त ध्यान में भीतर ऐसे खोए थे, बाहर सामने ठाकुर जी प्रकट हैं, आंख खोल के देख नहीं रहे हैं, दर्शन नहीं कर रहे। क्यों? भीतर से मन हटे ना, तब बाहर झांके। भीतर भी ठाकुर जी है ध्यान में ऐसे खोए। तब ठाकुर जी ने अंदर से अपना रूप अंतर्हित किया, तब इनकी आंख खुली। ऐसा नशा है प्रभु के दर्शनों का, लीला का, स्पर्श का, उनकी अंग गंध का, उनके भुक्त प्रसाद का, उनके स्पर्श का।
ठाकुर जी को भीतर से लीला अंतर्हित करनी पड़ी, तब धीरे धीरे बाहर प्रकृतिस्थ हुए। दिवस तीसरे आई तन सुध, नैन खुले कुछ मुस्काए। राधे श्याम कभी सिया राम, कहीं मंद स्वर नैन सजल। संत चरण को पकड़ लिपट गए, कृपा मिले हो प्रेम अटल। कभी राधे श्याम कभी सीताराम, जब होश आई मुख से उच्चारण हो रहा था राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। देखा जब होश आई बाहर संत खड़े हैं, जो भी उनके सामने खड़े उनके चरण पकड़ लिए, रो पड़े चरणों में गिर करके। क्या मांगा? संत चरण को पकड़ लिपट गए, कृपा मिले हो प्रेम अटल। आपकी कृपा हमको मिले, ऐसा आशीर्वाद दो। प्रेम मेरा अटल अविचल भक्ति मुझको प्राप्त हो, एक क्षण भी इधर से उधर मन ना जाए। प्रेमा भक्ति का आशीर्वाद मुझको दीजिए। वैष्णव ने जब अनुभव पूछा, आपको 3 दिन के बाद होश आई, आपको क्या हुआ था? संत तो सब जानती हैं कि सेवा कुंज में रात को रहे, कृपा बरस गई। फिर भी इन्हीं के मुख से सुने इन्होंने क्या अनुभव किया। वैसे तो जो दर्शन कर लेता है निधि बनिया सेवा कुंज में पागल हो जाता है और 1-2 दिन के बाद शरीर छोड़ देता है, बता नहीं पाता। मामा जी में इतनी शक्ति कहां से आ गया? ये कल की कथा मैंने बताया था। ये तो भगवत प्रेम प्राप्त कर चुके थे, जानबूझ के ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे थे। अभी विरह में रुलाना है, इनके प्रेम को पकाना है, तब ये जो इनके ऊपर कृपा बरसनी, जो इनको मैं देना चाह रहा हूं रास लीला, तब ये उस सुख को झेल पाएंगे। विरह की भट्टी में खूब तपाएं इनको, तब जाकर वो रस ठहर पाएगा, निकुंज रस, तब इनके चित्त में ठहर पाए। इनको पहले, क्योंकि चित्त को निकुंज के योग्य बनाने के लिए सबसे सरल सर्वोपरि उत्तम मार्ग है आंसुओं का मार्ग। आंसुओं से जितना जल्दी हृदय पवित्र होता है और प्रभु के पदार्पण का भीतर योग्यता उर्वरा शक्ति हृदय में आ जाती है, वो केवल आंसुओं से, किसी और उपाय से नहीं। और उपाय बड़ी देर बाद काम करते हैं, लेकिन आंसू सबके नहीं आ सकते। भगवान में श्रद्धा हो जाना बड़ा सहज है, सरल है, लेकिन प्रेम होना और उसमें भी विरह होना, याद आना नहीं याद सताना, बल्कि याद सताना नहीं याद रुलाना, यहां तक पहुंच जाए। दीवानों का अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते, आता है जिनकी समझ में वो कुछ कह नहीं पाते। ये कहने सुनने की वस्तु नहीं है, ये कृपा साध्य है, साधन साध्य वस्तु नहीं। इसको केवल आंसुओं से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भजन पूजा पाठ आप जो भी करते हैं, ये तो चित्त शुद्धि का एक उपाय है। ये सब मुक्ति के रास्ते हैं, आंसू है। मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तोलो। ये पूजा पाठ तपस्या तो रावण भी कर लेता है, लेकिन उनके पास विरह के आंसू नहीं। मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तो दर्शन के योग्य हो गए थे, तब भी ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। खूब रुलाया, यहां तक कि जी नहीं पाए तो गंगा जी में कूद गए विरह में, तब भी ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जो देना चाहते थे अभी उस योग्य नहीं। सखी भाव निकुंज का रस पिलाना चाहते थे, अब इनको खूब विरह की भट्टी में तपाए। गोपियों को भी भगवान ने 100 साल विरह की भट्टी में तपाया, तब उनको निकुंज की सेवा प्राप्त हुई। रास तक
ये प्रेम का राज्य है। और ठाकुर जी गोपियों को प्रेम से भी आगे रस देना चाह रहे हैं। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। प्रेम से भी आगे नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। ये निम्बार्क भगवान की जो उपासना हम सबके पास है, ये नेम और प्रेम से भी आगे का रास्ता है। तो रास्ता प्रेम है और गोपी प्रेम की ध्वजा। तो गोपियों का प्रेम सर्वोपरि, सबसे ऊपर गोपियों का प्रेम है। लेकिन प्रेम में गोपी आगे है, अभी रस में नहीं, रस इससे आगे है और रस से भी आगे रंग है। बिल्कुल राधा रानी में एकत्व लाभ प्राप्त कर जाना ये इतना सरल नहीं है। महाभाव प्रतिष्ठित हो जाए हृदय में, ये रंग है। तो ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास किया, वो भी इस रस के योग्य नहीं बन पाए। प्रेम के योग्य तो बन गई, रस के नहीं। तब उनको उनके प्रेम को 100 साल तक विरह की भट्ठी में तपाया, तब जाकर वो रस तैयार हुआ गोपियों के हृदय में। तो मामा जी को इसलिए तपाया था, इसलिए रुलाया। आप लोग सोच रहे होंगे इतना रो रहे हैं मामा जी, यहां तक कि गंगा जी में कूद गए भगवान के पीछे। क्यों नहीं भगवान, इनको नहीं मिल रहे तो हमको क्या मिलेगा? भगवान जानबूझ के नहीं मिल रहे, क्योंकि भगवान देना चाहते हैं ये निकुंज रस। उसके योग्य बनेगा कब? जब ये मेरे विरह में रोएंगे। श्री कृष्ण के प्रति पहले मन आकर्षित होता है, उसके बाद जब और कृपा बरसती है, प्रेमियों का मन कृष्ण की तरफ आकर्षित और रसिकों का मन राधा रानी की तरफ आकर्षित। इनको राधा रस पिलाना है, किशोरी जी का रस इनको पिलाना है। तो ठाकुर जी तैयार कर रहे थे, विरह में उनको तपा रहे थे, इस कारण से दर्शन नहीं दिए। नहीं तो ठाकुर जी इतना नहीं रुलाते। वैष्णव ने जब अनुभव पूछा, उत्तर देते नहीं बना, भीतर ही मुस्का कर रह गए, रोम रोम था प्रेम सना। भीतर ही मुस्का कर रह गए, रोम रोम था प्रेम सना। पूछा आपने क्या अनुभव किया? तो भीतर ही भीतर मुस्का कर रह गए, रोम रोम था प्रेम सना। बताया नहीं, बोले ना मैं जानूं और किसी को, ना मुझको जाने कोई, तुमसे प्रीति लगी रहे अब बस हम तुम जाने दो। भीतर से सखी, बाहर से मामा जी, पुरुष और भीतर से सखी। लोग पूछ रहे हैं क्या अनुभव हुआ? तो सबके भीतर प्रिया प्रीतम के दर्शन करते हुए प्रिया प्रीतम को कह रहे हैं, ना मैं जानूं और किसी को, ना मुझको जाने कोई, तुमसे प्रीति लगी रहे अब बस हम तुम जाने दो। इस प्रकार फिर तो भगवान की मस्ती में। तो संतों की महिमा देखिए, पूज्य मामा जी की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। यहां जो दर्शन हुए हैं रास सेवा कुंज में, वो कोई ध्यान में नहीं, कोई सपन में नहीं, प्रत्यक्ष में। और नशा कितना हुआ दर्शनों का, 3 दिन तक शरीर की भी होश नहीं। कब मुझको उठाकर सुदामा कुटी, वहां से कई किलोमीटर 2 किलोमीटर तो पड़ती होगी सेवा कुंज से, इतनी दूर ले गए उनको, कोई होश नहीं। 3 दिन तक ना खाया ना पिया, ना लैट्रिन ना बाथरूम, नशा। दिवस तीसरे आई तन सुध, नैन खुले कुछ मुस्काए। पूछा क्या अनुभव किया? तो क्या बताया? भीतर ही मुस्का कर रह गए, रोम रोम था प्रेम सना। बस ना मैं जानूं और किसी को, ना मुझको जाने कोई, तुमसे प्रीति लगी रहे बस हम तुम जाने दो।
श्री सुदामा दास जी महाराज, हमने कई बार इनके दर्शन किए। श्री सुदामा दास जी महाराज के संतों की सेवा होती थी। कई बार हम भी भिक्षा करने के लिए जाते थे संध्या के समय, मैंने भोजन करने आपकी भिक्षा में गए थे। हमारा मन भी कभी लड्डू पेड़े खाने का होता तो चले जाते सुदामा कुटी, वहां बढ़िया बढ़िया खिलाते थे। श्री सुदामा जी महाराज संतों की बहुत सेवा करते थे, तो हमने भी कई बार उनके भंडारे में प्रसाद पाया। वहां संतों की बहुत सेवा होती है, और जिसका जैसा भाव है ठाकुर जी कृपा करके वैसे ही उसके साथ उसका संयोग बना देते हैं। संत सेवा का मन में आपके प्रारंभ से ही भाव रहा पूज्य श्री मामा जी का, इसलिए ऐसे स्थान का उनको पता बता दिया जहां पर संतों की ही सेवा होती है। वहां के जो व्यवस्थापक थे श्री सुदामा दास जी महाराज, वो मामा जी को अपना पुत्र मानते थे, पुत्रवत प्यार करते थे, और मामा जी उनको पिता तुल्य मानते थे। संत सुदामा दास आपकी रीझे भक्ति भावना पर, पोषण करते भक्त माल की लघु लघु कथा सुनाकर। पोषण करते भक्त माल की लघु लघु गाथाएं कहकर। श्री सुदामा दास जी महाराज, श्री गणेश दास जी महाराज, आप भक्तमाल की कथा करते तो इनको भक्तमाल की कथा सुनाया करते थे, और ये सुनते उन कथा को बड़े चाव से। एक दिन सुना भक्तमाली श्री जगन्नाथ जी भक्त बड़े, भक्तमाल की कथा सुनाते बरसाने जा चरण पड़े। श्री सुदामा दास जी महाराज ने सुना, श्री गणेश दास जी महाराज जी सुना। एक भक्तमाली, भक्तमाली का अर्थ क्या होता है सुने आप, दंडो से। भक्तमाल की जो कथा करते हैं उनको भक्तमाली कहते हैं। दंडो से भक्तमाल की कथा करते थे श्री जगन्नाथ जी महाराज। दंडो से दंडो विराज महाराज जी पधारे हैं। ब्रज में ही महाराज जी का निवास है, बिल्कुल एकांत स्थली, चारों तरफ जंगल ही जंगल जहां विराजते हैं श्री आदबद्री में। दंडा से विराज। मैंने बताया संतों का जीवन बहुत तपोमय जीवन होता है, बड़ा कठिन जीवन होता है। 4 दिन तुम लोग जी नहीं पाओगे संतों के जीवन को। ये तो इनकी अपनी अंदर की मस्ती है, प्रभु के चरणों में लगाव है, जो हंसते खेलते दिखाई देते हैं। बाहर से बिल्कुल फटीचर होते हैं सब संत। ना खाने की व्यवस्था, ना ठहरने की व्यवस्था, बीमार पड़ गए दवाई की व्यवस्था नहीं। बुढ़ापा आ गया तो कोई बाजू पकड़कर लैट्रिन कराने ही ले जाए तो ये भी कोई होता नहीं संसार में इनका। अपने माता पिता के बुढ़ापे से नौजवान परेशान हो जाता है, इतना उनको जब सेवा करनी पड़ती है। तो संतों का बुढ़ापा आता है, जिनकी हमने कमाई खाई, जिनकी सारी संपत्ति हमारे नाम, हम उनकी सेवा से कतराते हैं। बुढ़ापे में संतों का कोई नहीं होता। दुनिया की दृष्टि से कह रहा हूं, वैसे तो ये सनाथ है, बाकी सब अनाथ है, लेकिन दुनियावी दृष्टि से कह रहा हूं, इनका कोई होता नहीं है। वो तो ठाकुर जी करते हैं व्यवस्था, सब कुछ ना कुछ जुगाड़ लीला ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी पर जिनका विश्वास नहीं होता वो तो संत बन ही नहीं सकते। यही सोचेंगे कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, और दिक्कतें बहुत आती हैं। विश्वास नहीं, बन के देख लो बाबा जी, 3-3 बार पेट मांगता है, हर 3-4 घंटे के बाद मांगता, कहां से आएगा, कुछ भी नहीं, कोई जानकारी नहीं, परदेश।
बीमार पड़ गए कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए कोई संत बनता नहीं। लेकिन जिनको भगवान पर पूर्ण विश्वास है वो सब करेंगे। चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेंगे। तो जिनको विश्वास है ना पूर्ण, वही संत बन सकते हैं। इसलिए इन संतों को कभी हल्के में नहीं लेना। बाहर से फटीचर रहते हैं, फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव, मैले को चैला शरीर, ये सब बाहर से दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये इनकी तपस्या, ये इनकी मजबूरी नहीं है, ये इनकी लाचारी नहीं है, ये इनकी साधना है। 108 कुटिया क्या है? ये मेरे ठाकुर जी का प्रेम है संतों के प्रति। यहां लोग इतनी सेवा संतों की कर रहे हैं, सब संतों की कुटियों में एक एक एसी लग सकता है, सारी व्यवस्था हो सकती है बढ़िया, इतनी लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां संतों की सेवा में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस सिंपल कमरा है, कुटिया और रूखी सूखी रोटी, सर्दी में तन को ढकने के लिए जितना आवश्यक है उतना ऊनी वस्त्र, और कोई संग्रह नहीं। संतों का जीवन बड़ा तपोमय होता है। यहां आपकी तरफ से कुटियों में सेवा में कोई कमी नहीं है, ये तो संतों की रहनी है, जो तप त्याग में संत रहते हैं। संत चाहें तो सबके कमर में एक एक या चार चार एसी लग जाए, इतनी सेवा आपकी तरफ से आ रही है, फिर भी संतों की सेवा में एक भी एसी नहीं होता। ये संतों का जीवन है, तपस्या जीवन है। आपको 10 मिनट के लिए बिजली भाग जाए तो परेशान हो जाते हैं बिना एसी के, और यहां एसी है ही नहीं। ऊपर से छत तप रही होती है क्योंकि सिंगल है, ऊपर से दूसरी मंजिल तो है नहीं। कितना संतों का जीवन तपोमय होता है, सबके बस का नहीं होता। तो जितने भी संत यहाँ आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं कृपा पूर्वक, सबका जीवन बड़ा तपोमय, सब एकांत में रह रहे हैं, अपने प्रिया प्रीतम को लाड लडाते हैं। बाहर से भले ये फटीचर हालत में देखने में लगते हैं सब संत, लेकिन भीतर से शहनशाह है। चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, ये इनकी साधना है। तो श्री संत सुदामा दास जी महाराज भिक्षा मांग मांग करके संतों को भोजन कराते थे। लोगों के दृष्टि में लगता, देखो लोगों से मांगते हैं, ये साधना है संत की। श्री सुदामा दास जी महाराज लोगों से भिक्षा इकट्ठी करते और संतों को भोजन कराते। एक संत को मैं जानता हूं, अब तो शरीर छोड़ चुके हैं, प्रयागराज में झूसी में गंगा के उस पार उनकी कुटिया, चैतन्य कुटी के नाम से। वहां के जो गुरु जी थे स्वामी जी, वो सुबह सुबह पैदल नंगे पांव, जनवरी का महीना में उन्हीं के पास रुका था। सब्जी मंडी जाते भिक्षा मांगने, टमाटर बैंगन आलू ये चाहिए वो चाहिए, लोगों से मांग के लाते मंडी जा करके। और भंडारे होते हैं कुंभ के मेले में, भंडारे में जाते किस लिए? खाने पीने के लिए नहीं, दक्षिणा मिलेगी 100 रुपये 200 रुपये, उन दिनों तो 500 का नोट होता नहीं था। दक्षिणा के लालच में जाते थे भंडारे में, भोजन नहीं करते थे, बस दक्षिणा लाते, फिर उसकी नमक मिर्च खरीदते थे, फिर अपने हाथों भोजन बनाते और सब संतों को खिलाते। आश्रम के महंत थे, भिक्षा करते थे। भोजन का एक दिन में 4-4 न्योते आते कुंभ के मेले पर, सब के यहां चले जाते, खाते कुछ नहीं, दक्षिणा के लोभ से। अब ये लोभ नहीं है, ये भक्ति है। कौन सी भक्ति? मौते संत अधिक कर लेखा। मेरे आश्रम में जितने भी संत रुके हैं, जो कुंभ के मेले पर स्नान करने आए, उनमें मैं भी था। हमारे केशवानंद जी, हमारे कई संत थे, वृंदावन से हम गए थे, वहीं रुके थे संत के पास। तो संत के पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं थी, 2-4 कुटिया तो बना ली थी भिक्षा कर करके, लेकिन बनाई सब संतों के लिए। कोई भी संत आए यहाँ प्रयागराज स्नान करने, मैं उनको रोकूं, और व्यवस्था खाने पीने की नहीं होती तो भिक्षा चले जाते। जब भी कोई संत आते तो झूसी से जाकर भिक्षा लाते थे, सब्जी मंडी जाकर
सब्जी मंडी एक एक टमाटर, दो दो बैंगन, आलू ऐसे मांग मांग के इकट्ठा करके झोला भर के ले आते थे और फिर अपने हाथों तैयार करके सब संतों को भोजन कराते थे। और कहीं पैसे बंट रहे हो संतों को या भिखारियों को पैसे बांट रहे हैं सेठ कुंभ के मेले में, तो पता चल जाता, तुरंत तो भागते। कंबल बांट रहे, कंबल लेने भागते, अपने लिए नहीं कि कोई भी कुटिया में आए उसको मैं कंबल दूं, उनकी सेवा करूं। तो भिक्षा मांग मांग करके संतों की सेवा की। यही स्थिति सुदामा कुटी की। श्री सुदामा दास जी महाराज भिक्षा लेते, लोगों को लगता होगा कितने लोभी हैं, पैसे मांगते हैं, ये करते हैं। अरे कुछ नहीं, ये त्याग है संत का। मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। सिद्ध संत हुए हैं श्री सुदामा दास जी महाराज। आज भी वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध स्थान है सुदामा कुटी के नाम से, जहां पर संतों की आज भी सेवा होती है। कोई भी संत पहुंच जाए सबको भोजन विश्राम मिलता है। इसी प्रकार 108 कुटियों में इस दास ने भी सबसे भिक्षा, ठीक है हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा अलग ढंग का है क्योंकि जमाने बदल गए हैं। हम थोड़ा माइक पे भिक्षा मांगते हैं, टीवी में भिक्षा मांगते हैं, हम भी भिखारी, हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड अलग है। हम थोड़ा गाड़ी में बैठकर भिक्षा मांगने जाते, हम भी भिखारी हैं। मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। इन संतों के भजन में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना पड़े। जिस लिए आए थे भजन करने, अपने भजन में लगे रहे। रोटी कपड़ा मकान, बीमार पड़ गए दवाई, तो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट इनकी व्यवस्था करती रहेगी और संत सब भक्ति भजन में लगे रहे। और अब तो आगे आगे जो जो समर्थ मिलेगी, जितने भी संत जो 108 कुटियों में नहीं, अपने अपने कुटिया यहां तहां बनाकर जो निवास करते हैं, उनको भी कहीं भी जाना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और जन संसर्ग न करना पड़े। पूरे ब्रजमंडल में सब जगह सेवा पहुंचे। मुझको तो 2-4 एकड़ यहाँ जमीन मिल जाए तो उसमें साग सब्जी उगाए, सब संतों के पास सब्जियां यहीं से आके ले जाओ, वहां पहुंचा दे। बीमार पड़ जाए डॉक्टर उसको, संतों को हॉस्पिटल ना आना पड़े, बल्कि हॉस्पिटल से डॉक्टर स्वयं जाएं संतों की कुटिया में, उनका इलाज करें। क्योंकि सब संतों के भजन नियम चिंतन होते हैं, नियम होते हैं। कुटिया छोड़ के जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उनके नियमों में व्यवधान पड़ता है, और कहीं तो नियम तोड़ते नहीं, बीमार पड़ते हैं, कष्ट दुख झेलते रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते। क्यों? ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? उनके कोई बाल बच्चे तो होते नहीं जो पीछे संभालें। तो शरीर जाए तो जाए, लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ना। और हॉस्पिटल में ठाकुर जी ले जाए तो वहां सेवा नहीं बनती, तो स्वयं परेशान रहेंगे, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे ऐसे ब्रज में हजारों ने लाखों की तादाद में गांव गांव में संत निवास करते हैं, एकांत में रह के भजन करते हैं। तो उन संतों को जन संसर्ग न करना पड़े, स्वयं बस नंबर दिया जाए सब संतों को। कोई भी संत ब्रजमंडल में 252 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी कोई संत है, उनको फोन नंबर दिया जाए हॉस्पिटल का। गोवर्धन में जो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, बस वहां से डॉक्टर स्वयं जाएं, उनका उपचार करें। इन संतों की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए पूज्य श्री मामा जी साक्षात कुंज महल सरकार के दर्शन वे निकुंज भवन के सखी सहस्त्री भाव में प्रतिष्ठित हो गए। जिन संतों की कृपा से, उन्हीं संतों की सेवा में तन मन धन से सेवा करने लगे। पता चला श्री सुदामा दास जी महाराज जी से कि श्री जगन्नाथ दास जी महाराज भक्तमाल की कथा करते हैं। मैंने जो आपको इतने दिन तक छोटी छोटी कथाएं सुनाई भक्तमाल की, इन कथाओं का भंडार है श्री भक्तमाली जी के पास, जिनका नाम है श्री जगन्नाथ दास जी महाराज। आजकल उनकी कथा बरसाने चल रही है। आपको यदि कथाएं सुननी है, जाओ बरसाने। और बड़े ऊंचे भक्त हैं, और मैं आप सब भक्तों को बताना चाहूंगा इनकी कथा। श्री जगन्नाथ दास जी महाराज भक्तमाली, जिनसे मामा जी ने भक्तमाल की कथा सीखी है। भक्त ब्रज के भक्त नाम के ग्रंथ में उनकी कथा आई है। श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी के नाम से चरित्र है ब्रज के भक्त में। उनको भगवान के साक्षात दर्शन और किस प्रकार से ठाकुर जी उनसे भोग मांगा, सब उस कथा में आप पढ़ो विस्तार से।
तो श्री सुदामा दास जी से पता चला भक्तमाली जी के संबंध में, जबकि सुदामा दास जी स्वयं सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन सिद्ध महापुरुष थोड़ी कहेगा मैं सिद्ध हूं। तो उन्होंने दूसरे संत की महिमा गाई। जाओ इस समय वो संत बरसाने में उनकी भक्तमाल की कथा चल रही है, वहां जाओ, वहां कथा सुनो और उनकी सेवा करो। एक दिन सुना भक्तमाली श्री जगन्नाथ जी भक्त बड़े, भक्तमाल की कथा सुनाते बरसाने जा चरण पड़े। मामा जी कहते हैं ऐसा कोई संत बताओ अब भी जिनके साथ ठाकुर जी श्री जी खेलते हैं। ऐसे तो वो भी हैं सुदामा दास जी महाराज, लेकिन सुदामा दास जी महाराज थोड़ी कहेंगे मैं भी वैसे ही हूं, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा बरस रही है। संत अपना तो नहीं बताते, तो अपना नहीं बताया, उन्होंने भक्तमाली जी का पता बताया। इस समय बरसाने जाओ, उनकी कथा चल रही है, उनके दर्शन करो, सेवा करो। उनके साथ आज भी ठाकुर जी खेल करते हैं। अब आए हैं पूज्य श्री मामा जी भक्तमाली जी की के दर्शन करने, कथा का लाभ लेने। कथा उस समय सांकरी खोर चल रही थी। बिलासगढ़ और मोरकुटी के बीच का जो रास्ता है, सांकरी खोर, वहां पर कथा चल रही थी भक्तमाली जी की। वहीं पहुंचे, कथा सुनी। कथा के बाद उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप में मेरी गुरु बुद्धि हो गई है, आपकी चर्चा सुन सुनकर संतों से। गुरुवर क्या श्री भक्तमाल की मुझको कथा पढ़ाएंगे, तुरंत किया स्वीकार पढ़ाना तुमसे योग्य न पाएंगे। आप मुझको भक्तमाल पढ़ाइए। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप जैसा योग्य मुझको मिलना भी कठिन है, मैं अवश्य पढ़ाऊंगा आपको भक्तमाल की कथा। दोनों ही सिद्ध महापुरुष हैं, दोनों के साथ ठाकुर जी के श्री जी के खेल हो रहे हैं। सुनी कथा कई दिन तक संग रहे और श्री बरसाना दर्श किए, और उसके बाद ब्रज 84 कोस दर्श की बड़ी लालसा सरस ही है। बरसाना के दर्शन के भक्तमाली जी बताते, देखो ये ब्रह्मचारी जी का कुआं है, ये गहवर वन है, यहां पर श्री जी सखियों के साथ अनेक प्रकार की विहार करती है। देखो ये ऊपर मोर कुटिया, देखो इधर राधा रानी जहां मान करके बैठी है, मान मंदिर है, इधर ये दोहनी कुंड है, इधर देखो तो ये वृषभानु महाराज का महल है, ये दानगढ़ है। यहां के बारे में लगे बताने। तो प्रतिदिन 3 घंटे कथा सुनते भक्तमाली जी की, और फिर उनके साथ बरसाने के आसपास क्षेत्रों के दर्शन करते और उनसे ब्रज की महिमा सुनते। फिर उनके मन में आया ब्रज की महिमा सुन के कि मैं ब्रज 84 कोस के दर्शन करूं। कई महीने तक यहां रहे, कथा चलती रही। फिर गुरु संग आए श्री वृंदावन, आज्ञा ले ब्रज दर्श किए, एक पक्ष में दर्शन करके वापिस गुरु पद स्पर्श किए। 15 दिन में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर ली, रास्ते के सब तीर्थ स्थलों के, राधा माधव की बाल क्रीड़ा स्थलियों के दर्शन करते हुए 15 दिन में पहुंच गए। वापिस कहां पर पहुंचे? अपने गुरु जी के पास। गुरु जी कौन? मामा जी के एक बहुत गुरु जी है, दीक्षा गुरु है श्री खाकी बाबा सरकार। भक्तमाली जी भी भक्तमाल के गुरु हो गए। सुदामा दास जी भी गुरु हैं। मोनी बाबा आपके गुरु हैं। फलाहरी बाबा आपके गुरु हैं, जिनसे भेष लिया आपने। कहीं भी संतों में कुछ भी बात देखते, उनसे कुछ सीखते, बस उन्हीं को गुरु जी कह के बुलाते थे।
हम एक गुरु को नहीं निभा पाते, उनकी बात के ऊपर नहीं चल सकते। आपने कई कई गुरु बनाए और हर गुरु की बात को माना, अपने जीवन में उतारा। अब ये नए गुरु और बने श्री भक्तमाली जी महाराज। किस चीज के गुरु? भक्तमाल कथा के। इनसे दान लिया भक्तमाल कथा का। रहने लगे सुदामा कुटिया, संतों की सेवा करते। क्या सेवा करते संतों की? सुदामा कुटी में रह के पूजा श्री मामा जी। झूठी पत्तल द्रोण उठाते, सोहनी सेवा जल भरते। बर्तन छोटे बड़े मांजते, संतों के कपड़े धोते। सबसे पहले जग जाते थे, सबसे पीछे जा सोते। संत चरण रज भाल लगाते, संत प्रसाद नित्य लेते। संतों का चरणामृत पीते, बनकर दीन मान देते। और कोई जो आज्ञा करता, कोई भी संत कहता ये कर दो, और कोई जो आज्ञा करता, कभी ना पीछे हटते थे। सब कहते स्टेपनी आपको, नहीं किसी से कटते थे। भगवत प्राप्ति महापुरुष है, साधारण नहीं मानना पूज्य मामा जी को। सखी सहचरी भाव से हैं, रासला में प्रवेश इनका हो गया है। इतने ऊंचे महापुरुष, और करते क्या? सुदामा कुटी रहते तो संतों की झूठी पतलें उठाते और उनसे ऐसे समेटते थे और ऐसे करके कटोरे में भर लेते थे। सब संतों की शीत प्रसादी इकट्ठा करके। हर व्यक्ति के बस का नहीं है इतनी ऊंची श्रद्धा। झूठी पत्तल द्रोण उठाते, सोहनी सेवा जल भरते। कुटियों में जाके झाड़ू लगाते, पूरे आश्रम को साफ करते, झाड़ू लगाते। और संतों के लिए जल भर के लाते पीने का। दूर से जल आता, भर के कंधे पे मटके जल भर के लाते संतों के पीने के लिए, क्योंकि वहां का जल खारा था। जल भरते, छोटे बड़े बर्तन मांजते, क्योंकि वहां सैकड़ों संत रहते थे। सबका एक साथ भोजन बनता, तो बड़े बड़े भगोने, छोटे छोटे बर्तन सब पूज्य मामा जी मांजते। झूठी पत्तल द्रोण उठाते, सोनी सेवा जल भरते। बर्तन छोटे बड़े मांजते, संतों के कपड़े धोते। मांग मांग के कुटिया से लाते थे संतों के वस्त्र और उनको धोते थे। और सबसे पहले जग जाते थे, सबसे पीछे जा सोते। और संतों का चरणामृत, संत चरण रज भाल लगाते। ऐसे नहीं कहते महाराज अपने चरणों की रज देना, आप तो नाटक करते हो दिया, ऐसे कहते हो तो मांगने की क्या जरूरत है? कोई संत कहेगा हाँ मेरे पांव की मिट्टी ले जा, क्या बेवकूफियां करते हो? नहीं मांगी जाती, ये नाटक है, दिखावा है। यदि आपको चरणों की रज लेनी है तो समझो कैसे ली जाती है। संत जा रहे हैं तो कहीं भी समेट लो, मांगने की जरूरत क्या? और कोई संत देगा? चरणामृत कोई देगा? इतना सस्ता मान लिया आपने। यदि आपकी भावना है संत चल रहे हैं जब रास्ते से, तो जब निकल गए आगे तो उनके सारी चरणों की रजा पीछे समेट लो, मांगने की आवश्यकता क्या है? तो संतों की संत चरण रज भाल लगाते और संत प्रसाद नित्य लेते। संतों का शीत प्रसाद लेते, झूठन कह लो आपकी भाषा में। संतों का चरणामृत पीते। अब संतों का चरणामृत कोई संत देगा? स्नान तो करते हैं कि नहीं संत? स्नान करके जल जो बह जाता है उसी से ले लेते। संतों का चरणामृत पीते और बनकर दीन मान देते, छोटे बनकर के रहते संतों के आगे। और ये स्वयं इतने बड़े संत हैं जिनका रास में प्रवेश हो गया। जबकि कोई रात को रह जाए, सुबह डेड बॉडी मिलती है वहां से, या पागल हो जाता है, 2-4 दिन के बाद वो भी मरी जाएगा, जीवित नहीं बचता, नहीं सहन होता। लेकिन इन्होंने सहन किया, क्योंकि रोए थे भगवान की तपस्या में, योग्य उनका अंतःकरण बन चुका था। तो इतने ऊंचे संत, और भी कोई इनको कुछ भी आश्रम की सेवा कह देते, और कोई जो आज्ञा करते, कभी ना पीछे हटते थे। सब कहते स्टेपनी इनको। जब भी कोई काम करना हो, कोई काम रुक जाए, तुरंत इनको कह देते थे भगत जी आओ।
इनका नाम स्टेपनी रख दिया। स्टेपनी समझ गए ना, एक्स्ट्रा जो टायर होता है गाड़ी में, पंचर हो जाए तो वो एक्स्ट्रा वाला जोड़ देते हैं, उसको स्टेपनी बोलते हैं। तो इनका नाम ही रख दिया स्टेपनी। मतलब जहां भी किसी भी जरूरत पड़ जाए, कोई सेवा का काम और कोई करने वाला नहीं है, तो बस इनको बुला लेते हैं। इनका नाम ही रख दिया स्टेपनी। और इतना ही नहीं, पूजा, कथा, बजाना, गाना, अभिनय और नृत्य करना, पद रचना, सबको खुश रखना, बड़ी कला जन चित हरना। देखो कितनी कलाएं थी इनमें। पूजा करते मंदिर की, कथा को भी करने लगे थे, बजाना, हर प्रकार के साज बजाते, सुंदर गाते गाना, अभिनय, रास लीलाओं में, राम लीलाओं में पात्र बनते थे, कभी कुछ रोल करते थे, अभिनय करते, और नृत्य करते थे, और पद रचना, अपने पद बना बना करके गाया करते थे, पद रचना, और सबको खुश रखना, सबको प्रसन्न, सबको समय देते, और बड़ी कला जन चित हरना। इनके अंदर एक बहुत बड़ी कला थी, जिससे ही बात करते सबका चित्त हरण कर लेते, इतने प्यार से सबसे बोलते। पूर्ण दक्ष थे सब कार्यों में, स्वार्थ नहीं था रत्ती भर, भक्त ना ले कुछ देने पर भी, मुक्ति न्यौछावर सेवा पर। संतों की सेवा मिल गई, ठाकुर जी की सेवा मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। ये युवा हैं, जवान, नौजवान, घर में पत्नी, 2 बेटे 2 बेटियां, हरा भरा बाग बगीचा, घर का सब आनंद, लेकिन कोई कुछ नहीं चाहिए। यहां संतों की सेवा करें, लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके यहां झाड़ू लगा रहे हैं, सीखो। और आप कहते हमको तकिया नहीं मिला, आपको तकिए के बिना नींद नहीं आई, और इनको डल्लभ के गद्दों पर नींद नहीं आ रही है, ठाकुर जी के विरह में रो रहे हैं। अभी तो गद्दे मिलेंगे फिर। और देखो, अपना नित्य नेम करते, भजन माला करने बैठे, तुरंत बीच में कोई काम आ गया। किसने कह दिया कि भगत जी को बुला लो? कोई पंडित जी कहता है पंडित जी को बुला लो। माला करते सेवा आ गई, उठते बीच आचमन कर। माला करें नित्य नेम, कोई सेवा बीच में आ गई, माला को छोड़ करके सेवा करने लग जाते, संतों के बर्तन मारने लग जाते। बाजार से कोई सामान लाना, माला कर रहे हैं, माला कर लो, ये सामान, ये ऐसा काम करना, माला वहीं छोड़ते थे, बाद में करेंगे माला। भगवान 2 नंबर पे और संत 1 नंबर पे। माला करते सेवा आ गई तो उठते बीच आचमन कर, सेवा कर फिर माला करते, भाव रहा ये जीवन भर। जीवन भर उनका भाव रहा। भजन करते भी कहीं संत आ गए, भजन छोड़ करके संतों की सेवा में। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, संत आ गए, ठाकुर जी की सेवा छोड़ के संतों के पास। ये ठाकुर जी की आज्ञा है, मौत संत अधिक कर लेखा, मद भक्ता व्याधि का पूजा। मेरी पूजा से भी बढ़कर मेरे भक्तों की पूजा करो, संतों की पूजा करो। वो बात इनमें थी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। राम से भी अधिक राम के दास, ये इनमें भाव था। तो माला करते सेवा आ गई, उठते बीच आचमन कर, सेवा कर फिर माला करते, भाव रहा ये जीवन भर। जप कीर्तन चिंतन सेवा संग भक्त माल को समय दिया, इस प्रकार यापन कर जीवन सेवा का पर्याय किया। भक्तमाल कथा भी आप पढ़ते, बीकॉम की पढ़ाई छोड़ दी, अब भक्तमाल की पढ़ाई कर रहे हैं, कथा करना सीख रहे हैं सेवा करने के लिए। यदा कदा अध्ययन काल में बक्सर भी जाया करते, उधर से बुलावा आ जाता, कभी गुरुजी का बुलावा, कभी माता पिता का। इनका मन नहीं करता था ब्रज छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करें, बुलावा आ गया। रोने लग जाते थे जब वृंदावन से जाना होता।
बिहारी जी से कहते कि मुझको ब्रज से बाहर क्यों भेजते हो, मुझको ब्रज में रख लो। ये भक्तमाल की कथा जो सीख रहे हैं पूज्य श्री मामा जी, किस लिए सीख रहे हैं जानते हो? प्रवक्ता बनने के लिए नहीं, कि संतों को भक्तमाल की कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं संतों को भक्तमाल की कथा सुना करके संतों की सेवा करूंगा। ये संतों के लिए भक्तमाल कथा सीख रहे हैं कि संतों की सेवा करूंगा, भक्तमाल कथा सुनाकर, उनके कपड़े धोकर, है ना, हर प्रकार से मैं संतों की सेवा करना चाहता हूं। वृंदावन से जाने लगे, बुलावा आ गया, गुरु जी का भी, माता पिता का भी। रोने लगे, बिहारी जी से प्रार्थना कर लगे, प्रभु मुझको ब्रज से बाहर मत भेजो। इधर भी गुरु जी, दो गुरु जी यहाँ उनकी भी आ गया, बेटा बीच बीच में घर हो आया करो, घर वाले परेशान हो जाएंगे। चित चोर है बिहारी, ब्रज से मैं कैसे जाऊं, दर्शन बिना है प्यारे, एक दिन भी रह ना पाऊं। चित चोर है बिहारी, ब्रज से मैं कैसे जाऊं, चित चोर है बिहारी, ब्रज से मैं कैसे जाऊं। क्या मुझको श्री वृंदावन अब छोड़ना पड़ेगा, क्या मुझको श्री वृंदावन अब छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में मुझको कब तक यूं दौड़ना पड़ेगा, दुनिया में मुझको कब तक यूं दौड़ना पड़ेगा। रख लो बना के दासी अब तेरी ही कहाऊं, चित चोर हे बिहारी, ब्रज से मैं कैसे जाऊं। ये वृंदावन की गलियां, यमुना का ये किनारा, नित दर्श सेवा कुंज के निधि बन का ये नजारा, संतों के दर्श पावन एक पल न भूल पाऊं। चित चोर हे बिहारी, ब्रज से मैं कैसे जाऊं। हर दिन सवेरे उठ के यमुना में जा नहाना, नितनेम पूजा करके दर्शन को नित्य आना। आनंद वृंदावन का कहीं और कैसे पाऊं, चित चोर हे बिहारी, ब्रज से मैं कैसे जाऊं। दर्शन बिना है प्यारे, एक दिन भी रह ना पाऊं। चित चोर हे बिहारी, ब्रज से मैं कैसे जाऊं। चले जाते
फिर तीसरे दिन लौट कर आ जाते।